और तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? तुम्हें उसके लिए यही जगह मिली है क्या? मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और 2 किलोमीटर तक ऐसे ही सारा रास्ता सुनसान है। अगर कंट्रोल करने लगता तो मेरा टैंक ही फट जाता। हाँ, लगी तो मुझे भी है। तो कर लो ना, रोका किसने है? प्राची, प्राची, तुम इधर जाओगी, मैं उधर जाऊंगा। प्राची, क्या हुआ प्राची? क्या हुआ? अरुण, अभी मैंने यहाँ पर एक लड़के को देखा। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हें चढ़ गई है। अरुण, मुझे चढ़ी नहीं है, मैंने सच में यहाँ पर अभी किसी लड़के को देखा। एक काम करो, तुम गाड़ी में जाकर बैठो। ये ना हो तुम्हें यहाँ पर उसके बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी दिखने लगे। क्या यार। बहुत मजा आ रहा था यार पार्टी में। अभी तो मुझे और पीनी थी यार। मुझे भी। तुम्हें पता है तुम बहुत हॉट लग रहे थे वहाँ पे। मेरी जान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या हुआ? सारा कुछ यहीं कर लोगे क्या? मुझे तैयार तो होने दो। जैसा तो। क्या हुआ? अरुण देखो, वो बच्चा, वही बच्चा। प्राची वहाँ कोई नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें भ्रम हुआ है।
अरुण मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरा भरोसा करो, वो अभी भी हमें देख रहा है। काम डाउन, देखो वहाँ कोई नहीं है, आओ मैं तुम्हारा मुंह ठीक कर देता हूँ। नहीं नहीं अरुण, आज नहीं, फिर कभी। ओके ओके ओके, काम डाउन, जैसा तुम कहो मेरी जान। अरुण वही बच्चा। काम काम काम, रिलैक्स हो जाओ। अरुण ये उसी बच्चे का काम है, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? ओके ओके ओके, काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं अभी देख कर आता हूँ वहाँ क्या है। प्राची, प्राची वहां कोई नहीं था, बस चूहा था। प्राची। अरुण काय मुझे भी छोड़ गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो बच्चा यहाँ आ गया है। प्राची, प्राची वहां कोई नहीं था, बस एक चूहा था। तुम मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते हो? मैं कह रही हूँ वो यहाँ है। काम डाउन, शांत हो जाओ, कल सुबह यहाँ पर देखते हैं कौन है, ठीक है? कल मैं ऑफिस से जब आऊँगा अपने साथ किसी तांत्रिक या ओझा को ले आऊँगा, ठीक है? अभी हम सोते हैं, चलो। दिखाओ मुझे प्राची, कहाँ पर है? अरुण अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा उसे कहीं। तुम मेरे प्राची वहाँ कोई नहीं है, मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। तुम एक काम करो, मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखना, जल्दी आ जाना। प्राची, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तुमसे बात क्यों करूं? तुम तो मेरा भ्रम हो ना। मैं तुम्हारा भ्रम नहीं हूँ। तो फिर तुम सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देते हो, अरुण को क्यों नहीं? क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ।
मेरे लिए? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम्हें तो मुझे अपने साथ यहाँ पर लाई थी, और हाँ, जब वो तुम्हारे पास आता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आ गए तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तुम मुझसे क्यों बात करती हो? जब वो तुम्हारे करीब आता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्राची, आज खाने में क्या बनाया है? करीब आता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्राची, आज खाने में क्या बनाया है? मैं उसे जान से मार दूंगा। प्राची, मैं तुमसे कब से कुछ पूछ रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं पूछ रहा हूँ आज क्या बनाया है? देख रहा हूँ कब से अकेले में फुसफुसा रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम बात कर रहे हैं? प्राची, प्राची, बाबा, बाबा मेरी बीबी, बाबा। बच्चा, इस घर में एक मुंजा का वास है। बाबा, इसका क्या हाल है बाबा? बच्चा, इसके लिए तुझे घर का शुद्धिकरण करवाना होगा। बाबा, आपको जो करना है वो करिए बाबा, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए बाबा। बच्चा, इसके लिए मुझे अनुरुद्धाचार्य को बुलाना होगा, क्योंकि मुंजा से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। बाबा, मेरे पास इतना समय नहीं है बाबा, आपको जो करना है आज ही करिए बाबा, जितना भी पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ बाबा, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए बाबा।
बाबा ब्राह्मा अरुण, 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 तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो फिर? तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? लेकिन तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अरे कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रिलैक्स। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बस वैसे ही बैठा हुआ था, आग लग गई थी मेरी यहीं पे। आराम से। ओके, तैयार होकर आता हूँ। अरुण, तेरा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं यार, तू नहीं समझ पाएगा। साले ऐसी कौन सी बात होगी जो मैं नहीं समझ पाया? यार तुझे कैसे बताऊँ कि मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। बताओ तो सही। यार एक दिन मैं और तेरी भाभी घर वापस आ रहे थे और हम दोनों ने शराब भी पी रखी थी। अरे उसमें क्या दिक्कत है? उस दिन हम वॉशरूम के लिए हम रुके तो तुम्हारी भाभी ने किसी पेड़ के नीचे वॉशरूम कर दिया और तभी से मुंजा नाम का प्रेत हमारे घर आ गया। मुंजा? हाँ यार, तेरी भाभी भी उसके वश में है। क्या करें, हमने एक बाबा को भी बुलाया और उसने उस बाबा को भी मार दिया हमारे घर पर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुझे पता भी है मुंजा क्या होता है? नहीं तो क्या होता है ये मुंजा? अगर यह मुंजा ना किसी के घर में चला जाए ना तो उस घर में रहने वालों की 7 पुश्ते तक खत्म कर देता है। और तुझे पता है ये हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है और मंदिर में भी जा सकता है और सबसे बड़ी बात ये मारा भी नहीं जा सकता। तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? देख यार, इस मुंजे को मारा तो नहीं जा सकता और ना ही इसे बस में किया जा सकता है। आखिर में हमारे पास एक ही रास्ता है। अरुण, आ गए तुम? तो बताओ क्या बनाऊँ खाने में? आज हमारा खाना बाहर है। एक्चुअली मेरे ऑफिस में ना आज एक प्रमोशन पार्टी है तो हमारा डिनर उधर ही है। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। ओके, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। आर यू रेडी? हाँ जी, चलें? चलो। प्राची, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आज के बाद हम इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों? जब तुम्हें लगे तुम्हारी बीबी उसके बस में नहीं है तो तुम पार्टी का बहाना बनाकर उसे कहीं दूर ले जाओ और दोबारा उस घर में लौट कर मत आना। क्योंकि इस घर में मुंजा का वास है जिसने तुझे अपने वश में कर लिया था और मुझे तुम्हें उससे बाहर निकालने के लिए एक बाबा का भी अरेंजमेंट करा था। उसने उस बाबा को भी मार दिया था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि वो बच्चा हमारे पीछा करते करते यहाँ तक आ गया।
अब वो बच्चा हमारा कभी कुछ नहीं कर सकता।